हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट्स और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा इसका वो होगा ग्रीक ज्योग्राफर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो हमारा ये ज्योग्राफिकल थॉट हमारा जो ये पूरा का पूरा एक अलग से सब्जेक्ट बनता है एमए ज्योग्राफी में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो अलग अलग जो ज्योग्राफर्स थे ना उनके क्या विचार थे इस बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग देशों के जो ज्योग्राफर थे उनको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे भाई, कौन से देश के जो ज्योग्राफर थे उन्होंने सबसे पहले काम किया, फिर किसने किया, फिर किसने, इस तरह से हम उनको सीरियल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रीक जो भूगोलवेता थे उन्होंने काम किया, उसके बाद रोमन ने किया, इस तरह से पूरी हम ये ज्योग्राफिकल थॉट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रीक जो भूगोलवेता थे उन्होंने क्या क्या चिंतन किया, उनके क्या क्या थॉट्स थे। तो देखिए, जो ग्रीक या फिर यूनानी भौगोलिक चिंतन है वो कितने से कितने ईसा पूर्व तक है, 900 से 800 तक। देखिए, 10वीं शताब्दी में जो होमर महोदय थे उन्होंने होमर स्कूल खोला। कब, कहाँ पे खोला? ग्रीक में, यूनान में ही खोला। जो होमर थे ना, ये एक क्या थे? कवि थे, ये एक विद्वान थे, एक कवि थे, और इन्होंने 2 काव्य भी लिखे थे। ये भी आते हैं एग्जाम में। जो 2 काव्य थे वो कौन से थे? इलियड और ओडिसी। क्या था इनका नाम? इलियड और ओडिसी। ये 2 काव्य लिखे थे किसने? होमर महोदय ने। सबसे पहले आता है यूनानी में, ग्रीक में होमर महोदय। ठीक है, तो इसके ये दोनों ही काव्य याद रखना कि इलियड और ओडिसी। आगे फिर इन्होंने क्या किया, जो भी हमारी ये दिशाएं होती हैं उनको 4 नाम दिए। ग्रीक लैंग्वेज में 4 नाम दिए इन्होंने। ईस्ट को बोला ह्यूरस। क्या बोला? ह्यूरस बोला ईस्ट को। और फिर वेस्ट को बोला जेफरस। वेस्ट को क्या बोला? जेफरस बोला। नॉर्थ को बोला बोर्स, नॉर्थ को बोर्स, और जो साउथ था उसको नोटस बोला था। ठीक है, तो ये थे चारों दिशाओं के नाम किसके अकॉर्डिंग? होमर महोदय के अकॉर्डिंग। ईस्ट को ह्यूरस, वेस्ट को जेफरस, नॉर्थ को बोरस और साउथ को नोटस। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं थेल्स महोदय। थेल्स महोदय जो थे इन्होंने क्या किया भाई? थेल्स महोदय गणित के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। क्या थे? गणित के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने ज्यामिति के बारे में बताया था। क्या किया था? ज्यामिति के बारे में बताया था। ये यूनान के प्रथम दार्शनिक थे। और इन्होंने क्या किया भाई? ज्योग्राफी शब्द से पहले इन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। ज्योग्राफी शब्द दिया उससे पहले इन्होंने, थेल्स महोदय ने, ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। आगे है, ज्यामिति के कई सिद्धांत दिए थे जिनमें 6 प्रमुख थे। तो वो 6 प्रमुख थे, तो देख लेते हैं। पहला है गणितीय भूगोल का, ये गणितीय भूगोल का विकास भी किसने किया? थेल्स महोदय ने किया। आगे देखिए, 6 प्रमुख जो ये सिद्धांत दिए थे ज्यामिति में उनको हम आगे पढ़ेंगे। भूमापन तरीके से जो विस्तार किया था ना, इसका भूमापन तरीके से ये विकसित किया किसने? ये गणितीय भूगोल थेल्स महोदय ने। आगे देखते हैं, मिस्र यात्रा के समय इन्होंने कोण, आधार रेखा और क्षेत्रफल की गणना करने के प्रयास किए थे। क्या क्या किया? थेल्स महोदय ने ज्यामिति के सिद्धांत दिए, भूमापन के तरीके और जो गणितीय भूगोल है उसका विकास किया। और जब थेल्स महोदय मिस्र में यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने कोण, आधार रेखा और क्षेत्रफल से रिलेटेड गणना का प्रयास किया था। आगे देखते हैं, वृत्त व्यास द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये बताया किसने? थेल्स महोदय ने। ये वो ज्यामिति के 6 सिद्धांत हैं भाई। वृत्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये किसने बताया? थेल्स महोदय ने बताया भाई। फिर दूसरा है, समद्विबाहु के जो कोण है वो बराबर होते हैं, ये भी बताया थेल्स महोदय ने। तीसरा बताया, 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक पर काटने पर सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, ये भी थेल्स महोदय ने बताया। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, ये भी बताया। अगला 5वां है, समान त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती हैं भाई। नेक्स्ट 6th है, यदि 2 त्रिभुज की भुजा है और कोण एक समान होंगे, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं और एक कोण समान होगा तो वो क्या होगा? सर्वरूप समान त्रिभुज होगा भाई। नेक्स्ट है एनेक्सीमेंडर। थेल्स महोदय के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं एनेक्सीमेंडर, जो कि थेल्स महोदय के ही एक स्टूडेंट थे। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान का जो विस्तार, वो उसके बारे में, ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। तो इनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान को विख्यात किया। किसने किया? एनेक्सीमेंडर ने किया। आगे है
सर्वप्रथम विश्व का एक निश्चित पैमाने पर मानचित्र बनाने का श्रेय भी किसको जाता है भाई? एनेक्सीमेंडर को जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड का एक निश्चित पैमाने पर जो मैप बनाया वो एनेक्सीमेंडर ने ही बनाया। नेक्स्ट है नोमोन यंत्र बनाया इन्होंने। क्या बनाया? नोमोन यंत्र। तो जो ये नोमोन यंत्र होता है ये क्या होता है? ये किसी भी वस्तु की छाया देख के और सूर्य की लोकेशन निर्धारित कर देता है। क्या है? जो नोमोन यंत्र है ये वस्तु की छाया को देखकर सूर्य की लोकेशन निर्धारित कर देता था। किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। इनको याद रखना, ये आते हैं जैसे नोमोन यंत्र पूछ लेगा किसने बनाया है। ठीक है, सबसे पहले निश्चित पैमाने पर मैप किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। नेक्स्ट है थेल्स और एनेक्सीमेंडर दोनों ने मिलके और गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है इन दोनों को। क्या? इन्होंने थेल्स महोदय ने और एनेक्सीमेंडर ने दोनों ने ही गणित के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, तो इनको क्या कहा जाता है? गणितीय भूगोल का संस्थापक। किसको? थेल्स को और एनेक्सीमेंडर को। नेक्स्ट आता है भाई, ये है पाइथागोरस। सर्वप्रथम पृथ्वी की के गेंद की भांति जो गोल है ये किसने बताया? पाइथागोरस ने। क्या बताया? कि हमारी जो अर्थ है वो बॉल की भांति, गेंद की भांति गोल है। और ग्लोब की जो परिकल्पना है वो भी पाइथागोरस महोदय ने ही दी। नेक्स्ट है पाइथागोरस महोदय ने बताया कि जो ग्रह हैं वो 5 हैं और पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में नहीं है और पृथ्वी का रूप है गोलाकार। ये क्या बताया पाइथागोरस महोदय ने? कि पृथ्वी जो है वो गेंद की भांति गोल है और ग्लोब की परिकल्पना भी दी और बताया कि जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 5 हैं और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में नहीं है। नेक्स्ट है हिकेटियस महोदय। जो हिकेटियस महोदय है इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक में पृथ्वी का विवरण किया था। और ये जो हिकेटियस महोदय थे ये कहाँ के थे? मिलेट्स के थे। ये कहाँ के? मिलेट्स के थे। और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के बारे में ये बहुत ज़्यादा जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल की भी नींव किसने रखी? हिकेटियस महोदय ने रखी। किसकी? प्रादेशिक भूगोल की, जो रीजनल ज्योग्राफी है उसकी नींव किसने रखी? हिकेटियस महोदय ने। नेक्स्ट है इनकी एक बुक है वो खंडों में प्रकाशित थी। उस बुक का नाम था जेस्पीरियोड्स। क्या? जेस्पीरियोड्स। ये खंडों में प्रकाशित की गई थी भाई। जो पहला खंड आया था वो यूरोप का अध्ययन किया, उसमें दूसरे में अफ्रीका और एशिया के बारे में लिखा था। ठीक है, हिकेटियस महोदय की कौन सी बुक थी? जेस्पियोड्स थी, जेस्पीरियोड्स। और ये 2 खंडों में थी। पहले खंड में यूरोप का अध्ययन किया था इन्होंने, वो लिखा था। दूसरे में अफ्रीका और एशिया के बारे में लिखा था। फिर इन्होंने पृथ्वी को तस्त्री की तरह बताया और पृथ्वी पर बसे जो क्षेत्र हैं उनका सबसे पहले अध्ययन हिकेटियस महोदय ने ही किया था भाई। नेक्स्ट है यूरोप को सबसे बड़ा महाद्वीप किसने बताया? हिकेटियस महोदय ने ही बताया था। आगे देखते हैं हेरोडोटस। जो हेरोडोटस महोदय है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो नील नदी का जो डेल्टा का निर्माण हुआ है वो इथोपिया की मिट्टी से हुआ है। क्या बताया? जो नील नदी है उसका जो डेल्टा है उसका निर्माण इथोपिया की मिट्टी से हुआ है। अफ्रीका एवं एशिया नील नदी के द्वारा नहीं बल्कि लाल सागर के द्वारा अलग होते हैं। क्या बताया हेरोडोटस ने? कि जो अफ्रीका और जो एशिया महाद्वीप हैं ये लाल सागर के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, आगे है प्रथम भूगोलवेता थे ये जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। क्या माना? कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। नेक्स्ट है पर्यावरण के संबंध में इन्होंने बल दिया। तो जो पर्यावरणवाद विचारधारा है उसके ऊपर किसने बल दिया? हेरोडोटस महोदय ने दिया। फिर इन्होंने भारत का विस्तृत अध्ययन किया था। तो जो भारत का विस्तृत अध्ययन करने वाला एकमात्र व्यक्ति था वो कौन था? सबसे पहला व्यक्ति वो था हेरोडोटस। और इन्होंने बताया कि जो पवनें हैं वो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं। फिर एक इन्होंने बताया कि जो डेन्यूब नदी है जो यूरोप में उसको विश्व की सबसे बड़ी नदी बताया था इन्होंने। ठीक है, तो हेरोडोटस महोदय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके भी काम आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया भाई? भौगोलिक तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान था इनको। क्या था? भौगोलिक तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान था। इन्होंने माना कि जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है बल्कि कैसी है? गोलाकार या फिर अंडाकार है। ये किसने माना? पृथ्वी को गोलाकार या अंडाकार प्लेटो महोदय ने माना। और पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना भाई इन्होंने। क्या माना?
पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना और प्रत्यक्ष जानकारी में इनकी रुचि थी भाई। नेक्स्ट है अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय थे, ये कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे। ये कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे और इन्होंने एक बुक लिखी भाई। बुक का नाम आता है, क्या नाम है बुक का? मीटियोरोलॉजी का। क्या है? मीटियोरोलॉजी का है। किसने लिखी? अरस्तु महान की बुक है मीटियोरोलॉजी का। ठीक है, इस बुक में ब्रह्मांड और प्रकृति दर्शन का वर्णन है। क्या वर्णन है मीटियोरोलॉजी का में? ब्रह्मांड और प्रकृति के दर्शन का वर्णन है भाई, अच्छे से याद रखना। आगे है प्रत्यक्ष जानकारी में ये रुचि रखते थे और तथ्यों को कसौटी पर रखकर ही ये सिद्धांत बनाते थे। ठीक है, तथ्यों को कसौटी पर रख के और प्रत्यक्ष जानकारी में रुचि रखते थे, तब ये सिद्धांत बनाते थे। पृथ्वी को अंडाकार माना इन्होंने और उसके साक्ष्य भी दिए। पृथ्वी को इन्होंने क्या माना? अंडाकार माना और उनके साक्ष्य भी दिए। ग्रहण के समय जो पृथ्वी की छाया गोल होती है उसके बारे में बताया इन्होंने। आकाश में पृथ्वी से अलग जो ग्रह हैं वे सभी भी गोल हैं, ये भी बोला अरस्तु महोदय ने। नेक्स्ट बताया इन्होंने तापमान पर आधारित पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अरस्तु महोदय ने तापमान के आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा था, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जो अत्यधिक गर्म व ठंडे प्रदेश हैं वे मानव के बसाव के लिए ठीक नहीं है। ये भी किसने बताया? अरस्तु जी ने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है थियोफ्रास्टस। क्या है? थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस थे, ये भी अरस्तु महोदय के ही स्टूडेंट थे और वनस्पति और जलवायु भूगोल में इन्होंने काम किया था। क्या? वनस्पति और जलवायु भूगोल में किसने काम किया? थियोफ्रास्टस महोदय ने, जो अरस्तु महोदय के ही स्टूडेंट थे। वनस्पति भूगोल की नींव भी थियोफ्रास्टस महोदय ने ही रखी थी। नेक्स्ट आगे देखिए, ये हैं इरेटास्थनीज। क्या नाम है? इरेटास्थनीज। 200 BC में ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया? इरेटास्थनीज ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इरेटास्थनीज ने किया था। आगे देखिए, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के निवास स्थान के रूप में भी किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया। किस रूप में? मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी के तल का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है सिकंदरिया पुस्तकालय था भाई, उसके ये अध्यक्ष थे ये इरेटास्थनीज थे। ये खगोल शास्त्री भी थे, ये भूगोलवेता भी थे और गणितज्ञ भी थे। और थेल्स महोदय ने जो भी अपनी ज्यामिति दी थी वो गणित जो था उसको इरेटास्थनीज ने आगे बढ़ाया था, उसी के ऊपर आगे काम किया था। नेक्स्ट है भाई पृथ्वी की परिधि का जो मापन किया वो सबसे पहले किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया। निवास्य जगत का मैप भी बनाया इन्होंने और उसी के ऊपर एक बुक भी लिखी थी। आगे है भाई इरेटास्थनीज से ही रिलेटेड काफ़ी जानकारी है, इसको अच्छे से याद रखना। पृथ्वी की परिधि मापने के लिए एक स्थान चुना था इन्होंने, तो उस स्थान का क्या नाम था? सीन नाम था उस स्थान का भाई। आ जाता है सीन आएगा या फिर मिस्र लिखा होगा। अगर मान लो दोनों लिखे हों तो आपको सीन के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, सीन में एक कुएं पर भाई जहाँ पे कर्क रेखा निकलती है वहां से सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती थी। और दूसरे वर्ष इन्होंने सिकंदरिया को चुना। ये परिधि मापने के लिए जो स्थान था ना, सबसे पहले इन्होंने चुना सीन को, फिर नेक्स्ट ईयर चुना इन्होंने सिकंदरिया को। तो जो सीन और जो सिकंदरिया था इन दोनों के बीच 7.5 डिग्री का कोण बनता था। क्या भाई? 7.5 डिग्री का कोण बनता था सीन और सिकंदरिया के बीच में। और यहाँ की जो दूरी थी वो थी 500 मील। कितनी थी? 500 मील थी। और इन्होंने क्या किया? 500 मील को 50 से गुणा किया तो कितना आया? 25,000 आया। और पृथ्वी की जो परिधि थी वो एग्जैक्ट निकलती है तो कितनी है? 24,800 मील है। तो जो ये 25,000 इन्होंने निकाला था ये 24,800 मील के आसपास ही आता है। तो जो भूगणित का जो जन्मदाता है वो कौन हो गया? ये भी यही हो गए हैं। क्या नाम है इनका? इरेटास्थनीज महोदय। ठीक है, आगे देखते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड। क्या है? फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड। जो ये ज्योग्राफी शब्द है इसके पिता कहा जाता है इनको, इरेटास्थनीज को। और विश्व मानचित्र भी बनाए इन्होंने। और क्या किया? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखाओं का जाल बनाया, लेकिन इनके बीच का जो मान था ना वो समान नहीं था। और क्या बताया? कैस्पियन सागर है उसके उत्तर सागर से वो जुड़ा हुआ माना इन्होंने। कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर से इन्होंने जुड़ा हुआ माना। किसने? इरेटास्थनीज ने।
और पृथ्वी को भाई 5 कटिबंधों में बांटा। कौन से 5 कटिबंधों में बांटा? उष्ण कटिबंध और जो शीतोष्ण कटिबंध है उनका एक नीचे और एक ऊपर का, तो ये 4 हो गए ना। मतलब एक ऊपरी उष्ण कटिबंध, एक निचला, ऐसे ही एक ऊपरी शीतोष्ण कटिबंध और एक निचला, 4 हो गए। और एक हो गया 5वां शीत कटिबंध। तो ये सारी की सारी जानकारी जो थी वही ये थी इरेटास्थनीज महोदय से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलिबियस। जो पोलिबियस महोदय थे इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भाई इन्होंने सबसे पहले क्या किया? नदियों के द्वारा अपरदन क्रिया का अध्ययन किया था। क्या किया? नदियों के द्वारा जो अपरदन क्रिया होती है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? पोलिबियस महोदय ने किया। और नदियां हैं जो घाटियों का अपरदन करती हैं वो किस प्रकार से करती हैं ये भी बताया इन्होंने। तो क्या आएगा? पोलिबियस महोदय ने सबसे पहले ये बताया कि जो नदियां हैं वो अपरदन कैसे करती हैं, अपरदन क्रिया का इन्होंने अध्ययन किया था। और जो नदियां हैं वो अपनी घाटियों का अपरदन किस तरह से करती हैं ये भी बताया पोलिबियस महोदय ने। और सर्वप्रथम जो फिजिकल ज्योग्राफी पर काम किया वो भी पोलिबियस महोदय ने ही किया। आगे देखते हैं हिपार्कस। हिपार्कस हैं इरेटास्थनीज के बाद सिकंदरिया पुस्तकालय का अध्यक्ष बना दिया गया था हिपार्कस को। क्या? इरेटास्थनीज महोदय के बाद सिकंदरिया जो पुस्तकालय था उसका अध्यक्ष बना दिया गया था भाई। और ये एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने विषुव के बारे में बताया था। किसके बारे में? विषुव के बारे में बताया था। किसने? हिपार्कस ने। और इन्होंने वर्ष की भी गणना की थी भाई। क्या किया था? वर्ष की गणना की थी। फिर आगे इन्होंने एक यंत्र बनाया था, वो था एस्ट्रोलैब। क्या था? एस्ट्रोलैब बनाया जो ध्रुव तारे के कोण को निर्धारित करके अक्षांश की गणना कर सकता था। कौन कर सकता था? एस्ट्रोलैब, जो कि ध्रुव तारे के कोण को निर्धारित करेगा और अक्षांश की गणना कर सकता था। नेक्स्ट अभी पृथ्वी के पॉइंट्स की ठीक स्थिति निर्धारित की इन्होंने और पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा। क्या? 360 डिग्री में बांटा। किसने? हिपार्कस ने। ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल भी तैयार किया हिपार्कस महोदय ने। भूमध्य रेखा वृत्तम वृत्त है यह भी बताया। किसने बताया? हिपार्कस महोदय ने बताया कि भाई अक्षांश और देशांतर जो हैं उनके द्वारा रेखा जाल तैयार किया और भूमध्य रेखा वो सबसे बड़ा वृत्त है, ये भी हिपार्कस महोदय ने बताया। नेक्स्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व को 11 खंडों में बांटा हिपार्कस महोदय ने। और पृथ्वी का वक्राकार जो तल है उसको सपाट रूप से मैप पे दर्शाया। ठीक है। पृथ्वी का जो वक्राकार रूप है, तल है, उसको सपाट रूप से मैप पर भी हिपार्कस महोदय ने दर्शाया। और विश्व को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर 11 खंडों में बांटा। मैप प्रक्षेप भी बनाया हिपार्कस महोदय ने। और स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप और जो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप थे वो भी हिपार्कस महोदय ने बनाए भाई। नेक्स्ट देखते हैं वो है पोसिडोनियस। क्या है? पोसिडोनियस। ये भी फिजिकल ज्योग्राफर थे भाई। और भौतिक भूगोल को विकसित रूप से विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो पोसिडोनियस महोदय को जाता है। भौतिक भूगोल को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? पोसिडोनियस महोदय को जाता है। इनकी पहली उपलब्धि क्या थी भाई? वो देखिए, पृथ्वी की परिधि की गणना की जो कि लगभग 18,000 बताई थी इन्होंने। क्या बताया? इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की और उसको लगभग 18,000 बताया। और जो हमारी पृथ्वी की जो परिधि है अब उसकी ये 3/4 थी भाई। इस परिधि को आधार मानकर टालमी महोदय ने वर्ल्ड का मैप बनाया था। तो जो टालमी महोदय ने जो वर्ल्ड का मैप बनाया वो किस आधार पर बनाया था? जो पोसिडोनियस महोदय ने पृथ्वी की परिधि बताई थी ना 18,000, उसके आधार पर बनाया था। आगे है भाई करक और मकर रेखाओं के पास उच्चतम ताप होता है, ये भी बताया पोसिडोनियस महोदय ने। और ज्वार भाटा का जो संबंध है वो सूर्य से तो गौण रूप से और चंद्रमा से प्रमुख रूप से होता है, ये भी बताया किसने? पोसिडोनियस महोदय ने भाई। ये थे हमारे जो ग्रीक जो ये थे हमारे ज्योग्राफर्स थे, उनके थॉट थे वो हमने पढ़े हैं भाई। कल हम पढ़ेंगे रोमन के बारे में। तो यही था आज का। इनको जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है एक एक ज्योग्राफर के बारे में ये पढ़ लेना भाई। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इनमें से एक भी लाइन छोड़ने की नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।